सीमावर्ती राजौरी पुंछ जिलों में मक्का की फसल का जारी मौसम सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स राजौरी पुंछ में मक्की की फसल उगाने को आतंकवादियों के लिए कुदरती छलावरण के रूप में मानते हैं। राजौरी और पुंछ के जुड़वा जिलों के लिए मक्का मुख्य खाद्य फसल है, जिसे मई में बोया जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है। मक्का के पौधे के मकई का इस्तेमाल मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है, जबकि मकई के बेकार तने का इस्तेमाल जलाऊ लकड़ी और मक्का के पौधों को मवेशियों को खिलाने और जलाने के साथ साथ घास के स्टोरेज और घास के ढेर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि मक्के की फसल के मौसम को हमेशा सिक्योरिटी सिनेरियोज के लिहाज से कठिन माना जाता है और पिछले 3 दशकों में यह देखा गया है कि मक्का की फसल के मौसम में मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्थानीय लोगों से संदिग्ध गतिविधि के बारे में इनपुट दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। उन्होंने कहा कि इस साल भी यही चलन जारी है। पिछले 1.5 महीने में यह देखा गया है कि संदिग्ध गतिविधियों के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के साथ साथ खुफिया सूचनाओं में अचानक बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 1.5 महीने के दौरान परगल आर्मी कैंप पर आतंकवादी हमला और बुद्धल के कांद्रा में मुठभेड़ हुई थी, जिससे आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि जुड़वा जिलों में कुछ अन्य मामले भी थे जहां आतंकवादी मौजूदगी की पुष्टि हुई थी और इन सभी क्षेत्रों में घनी हरियाली के साथ साथ मक्का की फसल भी थी। क्या मक्का की फसल के मौसम में और आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के बीच कोई संबंध था? इस पर अधिकारियों ने कहा कि कोई भी एक खाका खींच सकता है या लिंक खींच सकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्रों में घनी हरियाली किसी को छुपाने के लिए एक कुदरती छिपाव, आवरण और छलावरण प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आतंकवादियों के मन में ये बात थी और वे इस कुदरती छलावरण से जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, एक पूर्ण विकसित मक्के की फसल पूरी तरह से खेत में फैल जाती है और दूसरी तरफ देखना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि सड़क किनारे वाले इलाके जहाँ मक्के की फसल के खेत खुले से एकदम अदृश्य हो रहे हैं। नागरिकों द्वारा शेयर की जाने वाली संदिग्ध गतिविधि के इनपुट में बढ़ोतरी के संबंध में आधिकारिक सोर्सेज ने कहा कि इस तरह की सूचनाओं के फ्लो में अचानक और तेज बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 महीनों में जुड़वा जिलों में 50 से अधिक संदिग्ध गतिविधि संबंधी इनपुट्स हासिल हुई हैं। अधिकांश इनपुट में यह देखा गया था कि लोगों ने मक्का के खेतों में या उसके आसपास संदिग्धों को देखने का दावा किया था। अधिकारियों ने कहा कि मक्का के मौसम में क्या होता है कि जब भी कोई जानवर मक्के के खेत के अंदर जाता है तो वह फसल के पौधे की गति के साथ शोर करता है, जो कि लंबी दूरी तक भी सुनाई देता है और लोग कई बार इसे एक संदिग्ध मूवमेंट के रूप में गलत समझते हैं और जानकारी शेयर करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राप्त जानकारी के हर एक हिस्से को बोर्ड पर ले लिया गया था और ऑपरेशन शुरू किया गया था। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने हाल ही में पत्रकारों के साथ बातचीत में मानसून और मक्के की फसल के मौसम के दौरान प्राकृतिक छलावरण का जिक्र करते हुए कहा कि मानसून के दौरान जंगली में विकास और हरियाली विशेष रूप से मक्का की फसल एक नेचुरल कवर और पनाह प्रदान करती है। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, वीएलडब्ल्यू, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड जेकेएसएसबी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा जेकेपीएसआई कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट जेकेएसएसबी के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।